हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो मैं करने जा रही हूँ फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। और इसका टाइम पीरियड जो है वो 3 मई से है 3 मई 2021 और वीकली रीडिंग है। सो देखते हैं कि इस हफ्ते में एरीज़ लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात आप लोगों को याद कराना चाहूँगी कि ये रीडिंग्स जो हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो इंटेंशंस जो है वो इसके अंदर यही होती है कि मैक्सिमम जो लोगों को या मेजॉरिटी को जो मैसेज चाहिए है वो थ्रू हो सके। उनमें से ज़ाहिर बात है मेजॉरिटी का मतलब जो है वो मेजॉरिटी ही होता है, 100% नहीं होता है। सो अगर किसी दफ़ा रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं की है या कभी भी आपसे रेजोनेट नहीं की है, दैट इज़ फाइन। आप डेफिनेटली किसी और रीडर के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे एक ट्राइब के अंदर हैं। कोई किसी के साथ कनेक्टेड है, कोई किसी के साथ कनेक्टेड है, और सही जो चीज़ है वो अपना ट्राइब देखना होता है कि हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किसके साथ रिलेट कर सकते हैं। सो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रिलेट नहीं कर रही, इसका मतलब है कि आपका ट्राइब कुछ और है। यू शुड सी समवन एल्स, यू शुड ट्राई टू फाइंड समवन एल्स। सो देखते हैं कि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड जो मैं ड्रॉ करती हूँ, तो एरीज़ लोगों को क्या इस हफ्ते का क्या पैगाम है जो कि उनके लिए मौजूद है मेरे पास। आई होप आपने रीडिंग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट इन रिवर्स, उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और उसके बाद है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम का प्रेशर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है जो कि एरीज़ लोगों के ऊपर है, या आप अपने लिए अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बेहतर बनाने के लिए अपने लिए कोई नए प्रोजेक्ट जो है वो सीख रहे हैं। कुछ नए कोर्सेज़ करते हुए हो सकते हैं, कुछ नया जो कि फिर आपकी अल्टीमेटली आपके इनकम में इजाफे का बायस बने। सो बिगनिंग ऑफ द वीक देयर इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड सन और अपराइट है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन इस किस्म की या कोई ऐसी ख़बर जिसको हम खुशखबरी कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और उसके नतीजे में हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े या अगला एक दिन जो है वो उसी की वजह से बिज़ी नज़र आए। ये भी हो सकता है कि ये खुशखबरी किसी के आने की हो, आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स आ रहा है, ये खुशखबरी उसके बारे में हो। लेकिन उसके बाद अगले जो एक आधा कार्ड है वो थोड़ा ज़रा सोच समझ के चीज़ों को करने वाला है, ख़ास तौर पे वेडनेसडे वाले दिन जहाँ जजमेंट इन रिवर्स है। कुछ भी शॉर्ट कट करने की कोशिश मत करिएगा। जब भी जजमेंट का कार्ड आता है वो भी रिवर्स ऑर्डर में, तो ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे जैसे हमें चेक किया जा रहा होता है। तो अगर आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि आप ये कह लें कि एथिकल नहीं है या नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है यहाँ पे। सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट जो हैं सवाए इन 2 कार्ड्स के, बाकी सब कार्ड्स जो हैं वो फायर बेस्ड हैं। सो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो सकते हैं आप। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कम्युनिकेशन जो है वो बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा हो रही हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे आपने रेजिस्टेंस अपनी छोड़ दी हो, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर ये रेजिस्टेंस बुराई को के लिए थी कि मुझे ये गलत काम नहीं करने, मुझे रिश्वत नहीं देनी, मुझे स्पीड मनी नहीं देनी, ठीक है, तो फिर वो आप सही कर रहे थे, और ये अब जो आप कर रहे हैं ये गलत है। कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसा है मौजूद जिसके लिए आपने शायद रेजिस्टेंस अपनी ख़त्म की है, एंड यू शुड बी माइंडफुल अबाउट दैट। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, एक ही शहर में यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या इंटरसिटी को ट्रैवलिंग हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, अगर आपको बाहर से दूसरे मुल्क से कहीं किसी का कोई ख़त, कोई ख़बर, कोई इंतज़ार कुछ था, तो अब वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी थी या जिन लोगों ने आना था वो यहाँ पे आ रहे हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है।
और उसके बाद 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, वो चीज़ जो कि जिसको आप पहले कंसिडर नहीं कर रहे थे कि ये बेनिफिशियल हो सकती है, यहाँ पे अब आपको उसका बेनिफिट भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप ये कह लें कि आपका माइंडसेट जो है वो ओपन हो रहा है, आपने चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में देखने की भी कोशिश शुरू कर दी है। और आप ये भी हो सकता है कि आपका माइंडसेट यहाँ पे ऐसा हो कि मुझे हर चीज़ को ट्राई करके देखना है, और हर एक हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है कि हर चीज़ को आप टच करके हिट करके देखते हो, क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके मुताबिक फिर आप अगला स्टेप लेते हो। ये वो यहाँ पे फीलिंग जो है एंड ऑफ द वीक वो नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। नेक्स्ट अब मैं आगे प्रोसीड करूँगी और हम देखेंगे कि लियो के लिए, लियो लोगों के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड। अगर आपने मंथलीज़ नहीं देखी तो मंथलीज़ भी पोस्टेड हैं चैनल के ऊपर, ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे महीने की सिचुएशन का अंदाज़ा हो सके। ओके जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ इन रिवर्स, मैजिशियन इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी पेंटिकल वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो कि आप काम कुछ कर रहे थे उसका रिस्पॉन्स हो सकता है। बिगनिंग ऑफ द वीक लियो का अपना कार्ड है। लियोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, वो सूरत हाल को रिज़ॉल्व करना चाह रहे हैं, जो ख़राबी हो रही है उसको ठीक करना चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिवनेस जो है वो नज़र आए, कुछ अथॉरिटी आप अपनी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। उसके बाद डेथ इन रिवर्स और मैजिशियन इन रिवर्स, ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आप अपने ताल्लुकात अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो रोमांटिक हैं, लेकिन अभी इस पर्सन के साथ बिल्कुल सूरत हाल जो है वो ख़त्म बिल्कुल होती हुई, बिल्कुल कम्प्लीटली डेड होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसमें थोड़ा टाइम है और ये पर्सन भी कोई इतना फेयर और लॉयल नज़र नहीं आ रहा। इवन अगर ये आपके एम्प्लॉई भी हैं या आपके साथ आपके सबॉर्डिनेट हैं या आप एक्वेंटेंस पे हैं, तो भी ये पर्सन कोई इतना अच्छा रिलायबल नज़र नहीं आ रहा। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसा दिन है जो कि फिर जिसमें कोई चेंज है, कुछ नई बिगिनिंग है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ ये बिगिनिंग जो है काम के हवाले से हो सकती है। ये बिगिनिंग कुछ लोगों के लिए इवन प्रपोज़ल हो सकती है, ठीक है, या मोहब्बत का इजहार हो सकता है। ऐसा इजहार जो कि जिसके अंदर कुछ फिज़िकलिटी हो, आप किसी को रिंग देते हो, आप किसी को प्रॉपर्ली प्रपोज़ करते हो, और चांसेस आर देयर कि ये पेंटिकल आपको ऑफ़र किया गया है। अब आप लियो मेल हैं या फीमेल हैं, ये पेंटिकल आपको ऑफ़र किया गया है जिसके ऊपर आप अगले कुछ दिन जो है वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्राइडे को कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें, आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं जो कि चीज़ों को आगे ले जाने में आपकी मदद देंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन थिंकिंग अबाउट वन थिंग, थिंकिंग अबाउट द अदर थिंग, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ग्रोथ का जो एक कोई ना कोई पहलू जो है वो ज़रूर मौजूद है, जहाँ पे आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो रंग ला रही हैं, जहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो गया कि हाँ मैं इतने अरसे से जो कोशिश कर रहा था या कर रही थी, नाउ इज़ द टाइम कि मुझे रिवॉर्ड मिले। नाउ सेम गोज़ विद द बिज़नेस एज़ वेल, यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई जॉब की ऑफ़र, कुछ नए कारोबार की ऑफ़र भी नज़र आ रही हो सकती है। हो सकता है कि 50-50 की बेस के ऊपर हो और यहाँ पे आके सैटरडे वाले दिन आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे कहाँ से पैसे निकाल के यहाँ पे लगाने हैं या मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। सो ऑल इन ऑल सिचुएशन इज़ लुकिंग गुड फॉर यू, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये एक पर्सन जो है जो कि वेंसडे का कार्ड है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, बट आई रियली बिलीव कि लियोस कैन हैंडल ऑल दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे और देखते हैं कि सेजिटेरियस जो कि लास्ट फायर साइन है उनके लिए क्या मैसेज है। सेजिटेरियस के लिए अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बिल आखिर जो जुपिटर है उसकी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जा रही है। अगले
2-3 हफ्तों में मज़ीद सूरत हाल में बेहतरी आएगी। सो लेट्स सी कि कैसा इम्पैक्ट आ रहा है सजिटेरियस लोगों की ज़िंदगी में इस बात का। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फूल का कार्ड है और फिर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, एक ऐसा कुछ मामला है जो कि काफ़ी जिसमें टाइम हो चुका है और ये टाइम कुछ लोगों के लिए 6-7 साल का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये पिछले साल का टाइम हो सकता है जब सितंबर अक्टूबर का, ठीक है। सो बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि चाहे ये प्रोजेक्ट है चाहे ये रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ ऐसा है। इवन ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप अभी बना ही हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको बड़ी उम्मीद है कि मैंने बहुत दिल से ख्वाहिश की है या मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, सो मुझे यकीन है कि ये मसला जो है ये हल हो जाएगा या ये पर्सन जो है वो मेरे से मिल जाएगा या ये काम जो मैंने स्टार्ट किया है ये चल पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है। लेकिन बिगनिंग ऑफ द वीक यहाँ पे एक लैक की सिचुएशन है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये अकेलापन हो सकता है, ये उदासी हो सकती है, ये तन्हाई हो सकती है जिसको जो कि आपके लिए बड़ी डिस्टर्बेंस का बायस है। ये वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है जो कि आप देख रहे हैं। हालांकि इस कार्ड के साथ ये बात एसोसिएटेड है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रीज़न है इस बात की, इस उदासी की और इस परेशानी की, आपके पास उसका हल भी मौजूद है। मे बी आप उसको देख ना पा रहे हो, मे बी आपको डर हो कि मैं ये कर नहीं सकता, तो कोई ना कोई इस किस्म की बात मौजूद है जिसका सलूशन भी आपके सामने है, लेकिन फ़िलहाल कम से कम मंडे वाले दिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दिन ऐसा है जहाँ पे सजिटेरियस लोग अपने आप को वो जिसको कहते हैं ना फीलिंग इनफ एनर्जेटिक इनफ कि आप कुछ उठ के एक्शन ले सको। आप सोचो कि मुझे करना है और उसके बाद आप कर लो। हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है और अपने अंदर एक एनर्जी फ़ील हो रही होती है और आपको नज़र आ रहा होता है कि आई हैव द पावर, आई कैन डू दैट। ये ऐसा दिन है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा अचीव करते हुए या कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा काम स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, अगर कहीं आपको सॉरी करनी है तो मेरा ख्याल है इट्स द राइट टाइम कि आप वो कर लें। अगर आपको कहीं पे अपने इमोशंस का इजहार करना है सो इट्स द राइट टाइम कि आप कर लें। अगर आपके जहन में कोई शख्स ऐसा है जिसकी तरफ आपको कुछ ना कुछ हिंट क्लू भेजना है अपने फीलिंग्स के बारे में, कर लें, दिस इज़ द राइट टाइम। 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये करने से ठीक है आप उन सोचों से आज़ाद हो जाएंगे जिन सोचों ने आपको शायद पिछले 8-10 महीनों से घेरा हुआ है और वो जो बर्डन है आपके ज़हन के ऊपर, वो जो डिस्टर्बेंस है जिस शायद कुछ लोगों के लिए स्लीप डिस्टर्बेंस का भी बायस बनी हो या जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा है। सो वो सोचें जो हैं, जब आप ये बात कह देंगे, ये जब आप एक्शन ले लेंगे तो आपके जहन से वो सोचें जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप उनसे रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। चांसेस आर देयर कि कोई एयर साइन है जिसकी तरफ ये मैसेज जाना है या जिसकी तरफ आपने ये बात करनी है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है मेरे पास। ये क्वीन बड़ी लिबरेटेड है। वैसे तो बहुत सारे जो और जो डेक्स हैं उनमें थोड़ा उनसे ये डेक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े हर डेक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। सो ये बहुत ही कोई लिबरल किस्म की और बहुत इंडिपेंडेंट ख़ातून भी हो सकती हैं और ये कोई ऐसा मेल भी हो सकता है जो कि बहुत लॉजिकल है, जिसके साथ अगर आप कोई ख़ातून लिए हैं तो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट और ये इस चीज़ के बारे में सोच रहा है जो यहाँ पे आपने इनको कही है। और उसके बाद फूल का कार्ड है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट लेने की कोशिश, कुछ ना कुछ नया एनर्जेटिक करने की कोशिश, जिसको कहते हैं हम कि आपको यकीन होता है, फेथ होता है और आप उठ के बस छलांग लगा देते हो। सो ये ऐसा यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। और फिर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है,
ये आपकी ख्वाहिश भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ क्वीन साहिबा जो है वो कुछ इतने ज़्यादा डिसाइसिव नहीं है ये, ठीक है। ये मे बी नॉट, अच्छा, ओके, वील सी दैट, ये वो वाले डायलॉग्स हैं। और लेकिन आपकी यहाँ पे फीलिंग्स जो हैं वो फूल और 6 ऑफ कप्स की हैं। आप शायद अपने अच्छे टाइम्स जो हैं उनको रिवाइव करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ अच्छा टाइम है, या वैसे ही अगर आप खुशी के टाइम वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि बस फटाफट से फ़ैसला हो जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर वाक़तन आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, दैट पर्सन विल टेक टाइम, वो इतनी जल्दी नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है, और इतनी जल्दी मामला सेटल नहीं होंगे। हाँ, आपका बेनिफिट इसके अंदर ये ज़रूर है कि चूँकि आपने बात कह दी है, नाउ यू विल बी रिलैक्स्ड। और अब अगली टेंशन जो है वो अगले हफ्ते एक में शायद शुरू होगी, जहाँ पे आपको इस बात की टेंशन हो कि जवाब क्यों नहीं आ रहा। उसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस और हौसला करना पड़ेगा। सो विशिंग यू लक ओवर हियर। आई होप सब कुछ आपके लिए अच्छा रहे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तीनों फायर साइंस हो चुके हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। अगली रीडिंग के लिए खुदा हाफिज़। तब तक खुदा हाफिज़।